मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं ये जो 2-3 दिन हम देखते हैं, जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट को मैंने बताया है, एक सिंपल स्ट्रेटेजी है कि 1 आवर में ऐसे आपको क्या करना है। ऐसे समझ लो कि बाय सेल करना है। हम पहले देखेंगे कितना ट्रेड होता है, फिर देखेंगे कि इंडियन टाइम में कितना ट्रेड होगा। तो चलो ऐसे इंडियन टाइम से ही करेंगे ना। तो चलो ऐसे कितने दिन से, चलो ऐसे 3 तारीख से शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इंडियन टाइम है। देखो इधर कैसे मालूम पड़ेगा इंडियन टाइम है, तो ये जो है वो 5:30 हमने लिखा है, मीन्स इंडियन टाइम है, कोलकाता का टाइम है। चलो तभी जैसे ही ये कैसे होगा, तो 10:30, अभी हम सुबह सुबह तो काम नहीं करेंगे। तो जैसे 10:30 होता है, 9:30, 9:30 से सोचते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हम लोग देखेंगे कि स्विंग बन रही कि नहीं बन, तो उसी दिन हमने देखा कि ये जो स्विंग है तो बनी है कि नहीं बनी है। हाँ, तो हमने जैसे मैं ये जो राउंड करता हूँ तो इसे मालूम पड़ेगा कि ये जब आया तो ये स्विंग बनी थी, ठीक है। जब स्विंग बनी थी तो इधर जैसे 1 2 3 और फोर्थ था ना, तो मैं ऐसे ही समझ लो फोर्थ कैंडल को इधर मार्क करता हूँ, ओपनिंग ऑफ द फोर्थ कैंडल, 1 2 और 3। तो जैसे ओपनिंग हुआ तो स्टूडेंट ने इधर से बाय किया, ठीक है। और अभी अपने क्या होता है मालूम है, उसका मतलब है कि ये ट्रेड चालू रहा। ऐसे एक ट्रेड चालू है, देखो। तो उसे हम लोग एक काम करता हूँ मैं, उसको ऐसे, ठीक है, ऐसे करता हूँ। एक ट्रेड जो हुआ तो इधर से ऐसे 1 2, तो 1 2 और 3 और 4 से अपना एक ट्रेड ऐसे चालू है। चलो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और उसको अंदर से हमने ऐसे ग्रीन कर देते हैं, दिस इज द ट्रेड। बाय का ट्रेड है ना, तो हम लोग ऐसे कलर करते हैं। फिर अभी स्टूडेंट को लगे कि मुझे दूसरा भी एक ट्रेड लेना है ना, तो क्या करेगा, स्विंग को देखते जाएंगे। और इधर स्विंग हुई ये, तो अभी क्या होता है कि वो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ट्रेड चालू था और इसमें कितना मिला वो हम लोग ऐसे देख लेते हैं। चलो कि ये बाई किया होता ना, तो कितना पॉइंट उसको स्टूडेंट को मिलता। तो 0.01 से करते तो ये जो है ना, तो ये $10 स्टूडेंट को मिल जाता है। ऐसे $10 यदि स्टूडेंट ने, ये मीन्स 3 तारीख का $10। चलो फिर हम लोग ऐसे उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और जो भी ये मैंने ड्रॉ किया वो सबको डिलीट करता हूँ। चलो ये सब डिलीट हो गया, मीन्स ये 3 तारीख को। अभी क्या होता है मालूम है कि ये जो है वो 3, अभी हम देखते हैं कि 4 तारीख को, 4 5 6 तारीख से क्या हुआ देखते हैं, ऐसे समझ लो। तो 10:30 का ऐसा समझ लो, 10:30, ये 10:30 को जैसे हम लोग ऐसे देखें तो क्या कोई स्विंग है कि नहीं, ऐसे करके हम लोग देखेंगे ऐसे। तो देखो इधर से आए, ये स्विंग था, मगर उसी टाइम तो हम लोग नहीं थे। तो ये उसको देखते हैं, उसको हटाता हूँ तो मालूम पड़ेगा। एक मिनट, इसको कौन सा कलर करते हैं ऐसे। ऐसा कलर करता हूँ मुझे दिखे इसलिए, क्योंकि क्या होता है फिर वो विक्स भी दिखनी चाहिए ना। तो देखो कि ये तो स्विंग था ही था, मगर अभी हम लोग 10:30 बजे आए तो 1 2 और एक तीसरी स्विंग आई। तो इधर हमने ऐसे करके ये जो स्विंग पॉइंट लगा दिया, एक स्विंग पॉइंट। तो 1 2 और 3 के ऊपर गया ना। हाँ जी। तो अभी फोर्थ कैंडल को हमको बाय करना, नहीं ऐसे नीचे 1 2 नीचे से। देखो अभी क्या होता है मालूम है, मैं स्विंग जरा ड्रॉ करता हूँ। ये स्विंग हुई, ठीक है। ये स्विंग हुई और दूसरी स्विंग बताता हूँ। अभी क्या है मालूम है कि स्विंग कैसे बनेगी, तो देखो मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता देता हूँ। ऐसा समझो, ये जब ऐसा होगा ना तो स्विंग बनेगा, ऐसे समझ लो। तो जैसे नीचे स्विंग है तो बाय का ट्रेड बनेगा, और ऐसे स्विंग बनी तो सेल का ट्रेड होगा। इतना आपको समझना है, सिंपल स्ट्रेटेजी।
कोई दिमाग नहीं लगाने का, कुछ नहीं, ऐसे समझ लो, थोड़ा सा बना देता हूँ ऐसा। ठीक है, ये स्विंग। और तीसरी स्विंग जैसे इसको भी ऐसे हम लोग क्लोन करेंगे तो आ जाएगा। हाँ चलो, ये स्विंग। तो ऐसे नीचे स्विंग बनेगी, तो हम क्या सोचेंगे, बाई का सोचेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। 1 2 और 3 स्विंग बने, तो फोर्थ पे हमने बाई किया, तो फोर्थ जो था ओपनिंग से हमने बाई कर दिया, ये ओपनिंग पे, तो उसका ओपनिंग इधर होता है। यस, ये रेड कैंडल है। तो अभी क्या होता है, जैसे ओपनिंग के तो ऊपर जा रहा है तो स्टूडेंट को प्रॉफिट हुआ ही हुआ है। तो अभी आपको कैसे मालूम पड़े, तो हम लोग थोड़ा और टाइम फ्रेम में जाते हैं कि ये कैंडल ने क्या किया, और उसका व्हाइट कलर कर देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ये व्हाइट कलर है, और उसको थोड़ा सा, हाँ व्हाइट कलर ही है, उसको थोड़ा सा सेकंड कर ये। अभी देखते 5 मिनट में जाके देखते हैं क्या हुआ करके ऐसे। कि जैसे एंट्री मारा तो देखो, मैंने बोला कि ऊपर गया ना एक, तो जैसे ही ऊपर गया तो कितना पॉइंट ऊपर गया, तो स्टूडेंट को उसी दूसरे दिन भी ऐसे प्रॉफिट हुआ। कितना ऐसे प्रॉफिट हुआ, तो 0.01 से अभी जैसे 12 पिप्स है, तो ऐसे देखते हैं कि 4, तो $1 का प्रॉफिट हुआ, और हो सकता है लॉस भी समझ लो हो सकता होगा। चलो हम लोग अभी फिर से 1 आवर में आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तो $10 मिले हैं, और इधर हम लोग उसको सबको फिर से डिलीट कर देता हूँ, 12 ड्राइंग हो गया। देखो अभी हमने 6 तारीख को देखा, तो फिर क्या हुआ कि इधर था, तो समय तो लाइन का ड्राइंग करना ही पड़ेगा ना, 10:30 9:30 को करेंगे ऐसे। हम्म, अभी हम आगे चलते हैं, तो जैसे ही इधर तो या तो उसको प्रॉफिट हुआ, अरे 1 आवर 6 तारीख को ऐसे। हम्म, इधर इधर आ गया, तो प्रॉफिट तो हुआ। फिर देखते कि वहां कोई स्विंग बनी है कि नहीं बनी है, ऐसे थोड़ा बड़ा करके मालूम पड़ेगा। हाँ, तो जहां स्विंग रहेगी तो मैं ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करूंगा, मालूम पड़ेगा। यस, ये स्विंग है। तो 1 2, अभी ऊपर स्विंग में तो मुझे सेल करना था फोर्थ कैंडल पे, मुझे फोर्थ कैंडल पे सेल करना था। तो देखो मैं इधर से ऐसे सेल करता हूँ, फोर्थ कैंडल, 1 2 3, और फोर्थ कैंडल ओपनिंग पे मैंने सेल कर दिया। अभी देखते हैं कितना पॉइंट ऐसे मिल सकता है ऐसे सुनो। तो इधर 0.01 से हमको ऐसे $6 मिल सकते थे, तो 6 तारीख को भी प्रॉफिटेबल। चलो अभी हम लोग आज के देखते हैं, आज क्या हुआ होगा ऐसे समझ लो। तो पहले टाइम को बदल ही करते हैं भाई, 9:30 को ले जाते हैं समझने के लिए। तो ये 9:30 को थोड़ा सा कलर से मालूम पड़ता है ऐसे समझ, हाँ ये भी क्या हो गया। तो जैसे ही मैंने, जैसे ही कोई स्टूडेंट ऐसे सुबह में तो, हाँ तो इधर एक स्विंग बनी थी, मगर उसी टाइम जो था ना 8:30, तो वो स्ट्रेट मिस हो गया, तो अपने को ज्यादा नहीं सोचने का ऐसा समझ लो। मगर हम जैसे ही आए तो नीचे स्विंग बनी, देखो ये नीचे ही ऐसे एक स्विंग बनी ना, क्योंकि 9:30 को देखा तो ये एक नीचे लाइन को ऐसे समझ में नहीं, तो एक लाइन ड्रॉ कर देना। देखो यदि समझ में नहीं आता है ना, सुनो, एक लाइन को ड्रॉ कर दें, कैसे ड्रॉ कर देने का, एक लाइन को इधर से ड्रॉ कर देने का, बस इधर से नीचे नहीं गए ना प्राइस, तो समझो स्विंग बनी ना 1 2 3। तो फोर्थ कैंडल पे ओपनिंग के मुझे बाय करना था, देखो तो मैंने ओपनिंग पे सीधा बाय किया। हाँ, और बाय करने से समझ लो मार्केट तो और नीचे गया और नीचे गया। आज की बात कर रहे हैं ना 7 तारीख को, तो आज जो था तो स्टूडेंट को कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ ऐसा टेक्निकली, वो मैं ऐसे बहुत देख रहा हूँ ऐसा। मगर क्या होता है मालूम है कि एक ट्रेड इसमें नहीं हुआ, फिर जैसे वो स्विंग इधर हो गई ना, वहां ए स्विंग से उसको लॉस का हुआ, मगर ये जैसे 1 2 3, तो फोर्थ पे ऐसे फिर से सेल आया, वहां बाय आया था, अभी सेल आया। जैसे ही सेल आया तो स्टूडेंट ने इधर से ऐसे सेल किया। ठीक है, और सेल किया, और अपना स्टॉप लॉस तो स्विंग आई हो रहेगा ना, इधर तो जाएगा नहीं, तो ऐसे ही समझ लो इधर से बाय किया है। तो स्टूडेंट को जैसे
अभी हम लोग इधर से ही देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। 34967, 34967 ऐसे, 3935 पकड़ देते हैं ऐसे, मगर एक्चुअली 39 से ही पकड़, 396 से जैसे ओपनिंग हुआ वो सेल कर दिया, फिर स्टॉप लॉस तो हुआ नहीं। मगर आज दो ट्रेड में, जैसे पहले ट्रेड में लॉस और दूसरे ट्रेड में अभी वो जो हुआ, हमने इधर से ऐसे यानी 34868, तो क्या है कि हमको ये समझना है। अभी ये जो था तो मैंने ऐसे एक अंदाजित बताया कि कैसे स्टूडेंट ट्रेड ले सकते हैं। तो ये अभी मैं वीडियो को फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि स्विंग पॉइंट को कैसे मालूम पड़े। तो यदि स्टूडेंट को नहीं समझता है तो एम्प्टी फाइल देता है स्टूडेंट के पास, तो उसमें से लाइन चार्ट कर देने का। जब लाइन चार्ट हो जाएगा तो क्या होता है कि एकदम स्विंग मालूम पड़ जाता है। नहीं समझ में आता है, एक्चुअली समझ में आना ही चाहिए। मैं नहीं समझा तो ये देखो, ये जो टॉप है वो स्विंग है, तो यदि हिकिनाशी कैंडल भी करते तो स्विंग समझ में आता है ऐसे। मगर मेन जो बात है वो अपने तो मैं स्विंग कैसे पकड़े, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे मैं स्टूडेंट को के लिए बताता हूँ हाउ टू फाइंड द स्विंग। तो चलो इधर से मैं ऐसे शुरू करता हूँ। तो अभी आप ऐसे देखने से ही मालूम पड़ जाता है कि स्विंग है ऐसे समझ, तो ये एक लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे समझ लो। और फिर क्या है मालूम है कि ऐसे जैसे जैसे मैं इधर से लेके गया ऐसे समझ लो, तो जब ये स्विंग जो रहेगा तो आपको भी समझ में आएगा। देखो अभी ये स्विंग मालूम पड़ा ऐसा कि ये जो कैंडल था ना, देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये कैंडल था तो वो नीचे है तो मालूम पड़ेगा स्विंग है, टेक्निकली इतना कोई है नहीं। फिर बाद में मैं इधर आया, इधर आया, इधर आया, तो एक क्लैरिटी हो जाती है। मीन्स जैसे नीचे से देखेंगे तो ये स्विंग हुई, तो दो लाइन से मालूम पड़ जाता है। तो इसे दो लाइन को मैं ऐसे दूसरी लाइन को ड्रॉ करता हूँ ऐसे सब। ऊपर के लिए ऊपर की लाइन चलेगी, बराबर है कि नहीं, और नीचे के लिए नीचे की लाइन चलेगी, तो ऐसे मालूम पड़ जाएगा कि ये स्विंग है कि नहीं है। देखो अभी आप चलो एक मिनट दोनों को डिलीट करके फिर से ऐसे आगे आज से देखते हैं, आज से अभी से देखते हैं ना, बैक से कि क्या हुआ था। चलो तभी देखते हैं कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और जैसे ही मार्केट शुरू हुआ, मार्केट, तो एक लाइन मैंने इधर ड्रॉ कर दिया और एक लाइन को मैंने इधर ड्रॉ कर दिया। ये पहले ही कैंडल थी, चलो 1 आवर की। फिर मैंने क्या किया कि जब दूसरी कैंडल बनी तो मैंने इधर ऊपर गई ना, तो मैं ऐसे ऊपर लेके आई, किसी से ऊपर गई। हम्म। पर तीसरी कैंडल क्या है मालूम है, उसके भी ऊपर गई। नीचे का मैं नहीं सोच रहा हूं अभी, क्योंकि ऊपर ही जा रहा है मार्केट। अभी देखो क्या है, जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो मैंने ये इधर लेके गया, आपको ऐसे ही मालूम पड़ेगा स्विंग का। फिर मैं ऐसे ही लेके गया, और जब मैं ऐसे ही ऊपर लेके गया तो आपको मालूम पड़ा, देखो कि ये जो हुआ तो स्विंग हुआ। तो कैसे मालूम पड़ेगा पहली तीसरी कैसी है, तो देखो मैं अभी लिखता हूँ 1। तो देखो ये 1 हो गई, 1 कैंडल, ये पहली कैंडल इधर, फिर ये जो स्विंग वाली दूसरी कैंडल, और ये तीसरी कैंडल हुई। तो ये समझ में आ गया कि भैया जब स्विंग एक हो चुके तो इधर जो रहता है, तो जब ऊपर स्विंग हुई है ना तो सेल आता है ना। देखो तो आज वहां से सेल किया मानो, अभी स्टॉप लॉस होता है कि वहां से, इसको अभी बाद में देखते हैं नीचे की स्विंग को, पर ऊपर तो ये जो स्विंग था जहां मैंने ड्रॉ किया है, जहां ड्रॉ किया वहां से सेल करते तो कितना पॉइंट मिलता, हम लोग इधर से भी देख सकते हैं कि भाई ये जो स्वेल किया है, तो देख सकते हैं कि चलो ये लेके देखते हैं ऐसे समझ लो। इधर से हमने स्विंग था तो ऐसे दिस फोर्थ कैंडल ना, फोर्थ कैंडल ओपनिंग, इधर ओपनिंग आता है ना, ओपनिंग ऐसे वाइट ऐसा समझ लो। ओपनिंग से हमने किया है, अभी उस ट्रेड में से हम यदि निकले नहीं होते मान लेते हैं, तो क्या है मालूम है 370 ऐसे समझ लो मिस, टेक्निकली ऐसे देखा 35054 से लेके ये जो है ये 3
6 है, मीन्स 500, $5 ऐसे 0.01, मतलब अभी ये टाइम देखे तो 8:30 का था। तो चलो वो मिस हो गया, तो चलो हम लोग उसको सबको डिलीट करते हैं, फिर से देखते हैं, ऐसे समझ लो। तो ये जो था वो मिस हो गया क्योंकि सुबह में ही था। तो ये अभी जाता है, ऐसे समझ लो जब स्टूडेंट ने देखा कि इधर 10:30 को, अभी वो जो ऐसे करके देखा, चलो देखने के लिए, हाँ, फिर बाद में देखा ये स्विंग हो चुकी ना, इधर स्विंग हो चुकी। तो स्विंग के लिए मैंने ऐसे मार्क करी, ये स्विंग हो चुकी। अब ये स्विंग है तो मुझे इस दूसरी स्विंग ढूंढना है ना, तो मैं दूसरा ये लूंगा और ऐसे समझ लो एक किया, ठीक है, 1। अच्छा, ये लो। अभी क्या आता है मालूम है, अभी ये ऊपर गई ना इधर से, तो ये स्विंग पॉइंट आ गया, ये जो स्विंग पॉइंट इधर आ गया। तो मुझे फोर्थ कैंडल पे बाय करना था, तो मैंने फोर्थ कैंडल पे बाय कर दिया। और जैसे ही फोर्थ कैंडल में बाय किया तो मुझे वो क्या है कि बस $1 की ही पकड़ लो, तो मैं कुछ उसमें कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि तो भी वो ट्रेड चालू है, ऐसे मान लेते हैं ट्रेड चालू है, ठीक है। अभी वो लॉस में होगा, अभी ये इधर ट्रेड लिया होता तो। अभी देखो ये स्विंग, तो देखो 1 2 3 4 पे लिया, फिर ये इधर से देखेंगे तो ये मार्केट इधर आया, इधर, हाँ, तो इधर एक स्विंग बनी, तो इधर हम आ गए। तो इधर से फोर्थ कैंडल पे सेल का ट्रेड था। आज 2 ट्रेड ऐसे स्टूडेंट को होते, तो उसी में ऐसे समझ लो 34962 से 34686, तो इतना अभी प्रॉफिट चल रहा होता, एक में लॉस चल रहा है, ऐसे समझ लो। और इधर से $10 का स्टॉप लॉस पकड़ता हूँ, कितना होता है, थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। जब मार्केट इधर आएगा ना समझ लो, तो वो ये लॉस में जाएगा, मगर ये लॉस में जाएगा, देखो ये ट्रेड तो लॉस में जाएगा जरूर, पर ये जो ट्रेड रहेगा वो क्या करेगा, इधर जब आया तो देखो इसमें लॉस है वहां $10 का, और उसमें $9 का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल स्टूडेंट को क्या है कि डरने की बात नहीं है, वो थोड़ा सा समझने का है, ट्रेलिंग करना है। तो चलो वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू।